हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउटिंग किस तरीके से सेटअप करी जाती है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को वन पेज एप्लीकेशन में बनाने के लिए। तो आइए बिना टाइम लिए हम लोग पहले कोड पे जाएंगे। कोड करते करते ही सारी चीज़ों को समझेंगे। और आई होप कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और दूसरी वीडियो यूट्यूब पे जाकर के देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी राउटिंग से रिलेटेड कि कैसे राउट को हम लोग सेटअप करें अपने एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे HTML CSS में जब हम लोग देते हैं जावास्क्रिप्ट में यूज करते समय, तो वहाँ पे एंकर टैग का यूज करते थे। एंकर टैग क्या करता था, बेसिकली हमें लिंकअप करने का काम कराता था कोई भी पेज को। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे कांटेक्ट हो गया और आपका होम पेज हो गए, ये सारे पेज हैं, इनको कंपोनेंट कहते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो इनको हम लोग कैसे रेंडर करा सकते हैं, लिंक के थ्रू। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करो और आप उस पेज पे पहुंच जाओ, ऐसा ही कुछ जैसे आप लोग एप्लीकेशन को चलाते समय यूज करते होगे। क्लिक करते से होम पेज आते होगे और आप अबाउट अस पे जाना है तो क्लिक करते हो तो अबाउट अस पे जाते हो। तो वहाँ पे सर्चिंग होती है, यहाँ पे हम लोग वन पेज में ही सारी चीज़ें कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक। लिंक वैसा ही होता है जैसे हमारा एंकर टैग होता है। तो लिंक के मदद से हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। तो लिंक हम लोग ब्राउजर के नीचे यूज कर लेते हैं, लिंक टैग। लिंक टैग में हम लोग होम पेज ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे एट्रीब्यूट जैसे वहाँ पे href होता है, यहाँ पे टू होता है, उसी तरीके से यहाँ पे उसका पाथ देना है। तो हमने पहला राउट का पाथ दे दिया जो हमारा की होम पेज है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई? अगर समझ में आ रही तो बोलो हाँ। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव करके अपने रिएक्ट पे जाएं और चेक करें, तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं होम पे, देखो अबाउट पेज और कॉन्टेस्ट पेज और ये सारी पेज आ रही हैं। ये क्यों आ रही, उसको अगर समझा जाए तो सेव करके सर्च कर लो आप, तो यहाँ पे लॉगिन पेज आ रही है। और जैसे ही हम लोग होम पेज पे कर रहे हैं, अबाउट पेज तो अबाउट पेज, कॉन्टेस्ट पे तो कॉन्टेस्ट, और लॉगिन पे तो लॉगिन। ये कैसे हो रहा है वही चीज़ें हम लोग को जानना है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, होम पेज। होम पेज मतलब हमारा होम पेज यहाँ है, उस चीज़ों को हमें अभी बनाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, इंपोर्ट, यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें लिंक टैग, लिंक एलिमेंट मान लीजिए राउटर से, रिएक्ट राउटर डोम से हमें लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब उसके साथ साथ हमें जो हमारा ऐप डॉट जेएस में ये सारे इंपोर्टेड हैं, इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है, लिखने का टाइम बचेगा हमारा। और हमें क्या करना है, अपने होम पे आ जाना है और यहाँ पे इनको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद वन बाय वन हमें लिंक कर लेना है। लिंक टू, जैसा कि हमें पता है, और फॉरवर्ड स्लैश पहला अबाउट। पहला हमारा यहाँ पे अबाउट है तो इसलिए हमने अबाउट लिया। इसका पाथ जो भी हमने पहले दिया है वही इसका पाथ दे दिया, और अबाउट। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग तीनों लिंक बना लेंगे, पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। दूसरा जो हमारा है वो कॉन्टैक्ट है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट लिख देंगे, कॉन्टैक्ट। इतनी चीज़ें समझ में आई। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लॉगिन फॉर्म के लिए कर रहे हैं तो लॉगिन, लॉगिन का कैप्टन है तो कैपिटल, लॉगिन आ गया। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का लॉगिन, पाथ दे दिए, बस। अब इसको हम लोग सेव कर लिए, सेव कर लिए यहाँ से। यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने होम पेज पे जो भी चीज़ें अभी रखा है, देखिए तीन लिंक हमने होम पेज पे रखा है।
और होम पेज पे जो लिंक है वो हमारा डायरेक्टली जो पाथ है वो हमने यहाँ पे दिया है इस लिंक पे। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे पाथ जो अंदर के हैं वो दिखेंगे होम पेज वाले, होम पेज की। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या ये यूज हो पा रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करते हैं और देखो आप यहाँ पे अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज और लॉगिन पेज आ गया। ऐसा ही कुछ होता है, हम लोग यहाँ पे भी CSS नहीं लिख रहे हैं। अगर ये CSS होता तो अबाउट पेज यहाँ होता, कॉन्टेक्ट पेज यहाँ होता, लॉगिन पेज यहाँ होता, कहीं होम पेज हमारा यहाँ पे होता। जैसे ही हम लोग होम पेज पे आ रहे हैं तो हमारा सारा ब्राउजर खुल के ओपन हो जा रहा है। और अगर हम लोग अबाउट पे जाएंगे तो आप ध्यान देना इस पे, यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही हम लोग होम पे जाते हैं तो ये जो राउट पाथ है वो हमारा होम पेज का डिफ़ॉल्ट पाथ आ गया। जैसे ही हम लोग अबाउट पे जाते हैं तो ये फॉरवर्ड स्लैश अबाउट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे जो पाथ दिया है वो फॉरवर्ड स्लैश अबाउट है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ये हमारा app.js फाइल में कंपोनेंट में हमने क्या किया है, ये जो पाथ दिया है वही हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है। और जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट पेज पे जा पा रहे हैं, फिर से होम पेज पे आए। और अगेन अगर हमें कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है, हमें डेटा को देखना है कॉन्टेक्ट पेज के, तो क्लिक करते ही हमारा जो राउट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्टेक्ट पेज पे। और कॉन्टेक्ट पेज पे जो लिखा होगा कॉन्टेक्ट पेज ये कहाँ से आ रहा है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये आपका हमने कॉन्टेक्ट पेज क्रिएट किया है .js एक्सटेंशन के साथ। और यहाँ पे हमने बेसिकली एक div में h1 टैग में कॉन्टेक्ट पेज लिखा है। अबाउट पेज कहाँ से आ रहा है, उसी तरीके से हमारा ये बॉयलरप्लेट होता है, जिसमें आपको इतना तो पता होगा कि जब भी आप कंपोनेंट लिखने जाते हो तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और एक फ्रेगमेंट हमारा एरो फंक्शन है जो हमने यूज किया है। फ्रेगमेंट कह रहे हैं, ये हमारा एरो फंक्शन है। फ्रेगमेंट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट, जिसके अंदर हम लोग h1 टैग के अंदर अबाउट पेज लिखे हैं। उसी तरीके से लॉगिन पेज में भी हम लोग लॉगिन पेज लिखे हैं और यूजर पेज में यूजर पेज लिखे हैं। नथिंग बट, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, जिसके वजह से मैं उसको भी ब्रीफ किया, जैसे आपको पता चल पाए कि ये आ कहाँ से रहा है। फिर हम लोग होम पेज पे आए, लॉगिन पेज जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा राउट अगर आप देखोगे तो ये लॉगिन में कन्वर्ट हो गया और लॉगिन पेज में जो भी हमने लिखा है वो हमें डिस्प्ले करा रहा है। यही हमारा राउटिंग होता है। ये लिंक कैसे क्रिएट होते हैं? लिंक टैग से। लेकिन लिंक टैग और नेब लिंक में क्या अंतर होता है वो भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिंक और नेब लिंक जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है जब भी आप लोग रिएक्ट के लिए जाते हो इंटरव्यू में। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।